यहाँ रखा है डस्टर। और वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम इस एपिसोड में मिरर इक्वेशन या कह लो मिरर फार्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे रियल इमेज बने और चाहे वर्चुअल इमेज बने, ऑब्जेक्ट चाहे मिरर से जिस डिस्टेंस पर हो, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चाहे मिरर से जिस डिस्टेंस पर हो, फार्मूला एक ही है। और वो हम आपको एक कॉनकेव मिरर बना के बता दे रहे हैं। जस्ट इसका आपको यूज करना है। अपनी प्रॉब्लम्स में। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये पोल है, ये उसका फोकस है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ पर फोकल लेंथ f क्या होती है, r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जानते हैं आप इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस। ओके, देखो साइन कन्वेंशन हम आपको बता चुके हैं, उसी का यूज करेंगे। तो अगर मिरर से कोई ये ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो जाहिर सी बात है कि इससे चल जाने वाली रेज मिरर पर ऐसे जा रही हैं इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि मिरर के उस पार आप डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और मिरर के इस साइड में आप डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है या पोजीशन है, आप उसको साइन के साथ लेंगे -u। जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर दिया है तो आप उसको लिखेंगे u = -25 सेंटीमीटर। मतलब आपको साइन के साथ लेना है। और मान लो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक इमेज बना या इमेज बनी a', b', तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है आप उसको v लिखेंगे, v। और साइन कन्वेंशन अगर आप इस कंडीशन को देखें तो आप साइन का यूज करेंगे। यहाँ पर v माइनस है क्योंकि वो पोल से इस साइड में है, मिरर से इस साइड में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो रेज जो है वो ऐसे जाएंगी। जैसे ये कोई पैरेलल रेज है तो ऐसे जाएगी ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का भी अगर साइन लेते हैं तो इमेज की डिस्टेंस का भी साइन लेंगे, v को भी साइन के साथ यूज करेंगे। और ये रहा फोकस। फोकस जो होती है वो फोकल लेंथ बोलते हैं उसको। मिरर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ है और उसको भी साइन के साथ लेते हैं -f। जैसे यहाँ पर फोकस, अगर यहाँ पर फोकल लेंथ मान लो दी हो 50 सेंटीमीटर, तो f इस कंडीशन में f क्या है, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर
ये जो फोकस है वो मिरर के इस साइड में है और ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो रेज इधर जा रही हैं। रेज जिस ओर जाती हैं उसकी ओर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और मिरर के उस पार पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया? ऐसे मतलब साइन के साथ ही आप पोजीशन लेंगे इन इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस u की, इमेज की मिरर से डिस्टेंस v की हो चाहे फोकस की मिरर से डिस्टेंस f हो, सब आप साइन के साथ लेंगे और फार्मूला यूज करेंगे आप मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f। याद रखना 1/u 1/v + 1/v = 1/f। इसमें जो भी आप वैल्यू डालना वो साइन के साथ डालना, साइन कन्वेंशन के, यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ डालना। समझ में आया? जैसे इस कॉनकेव मिरर के केस में जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर u भी निगेटिव होगा, v भी निगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी। जो भी वैल्यू है वो निगेटिव ही लिखी जाएंगी। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप u - 25 सेंटीमीटर लिखेंगे ऐसे, प्लस मान लो इमेज की डिस्टेंस आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ v लिखेंगे। जो आपको नहीं पता है उसका आप साइन नहीं लिखेंगे। और यहाँ जैसे बोल दिया इस मिरर की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो आप इसको देख रहे हैं कि मिरर के इस कॉनकेव मिरर के इस साइड होता है फोकस और ऑब्जेक्ट इस साइड में है, यानी रे ऑब्जेक्ट से जो चलेंगी वो ऐसे जाएंगी, तो मिरर के उस पार की चीज़ें पॉजिटिव होंगी, इस पार की निगेटिव होंगी, इस साइड की। तो फोकस भी इसी साइड में है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगी, यानी जो 50 है वो होगी -50, 1/-50। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 1/v = -50 और प्लस 1/25। समझ में आया? हालांकि आप देख रहे हैं कि f 50 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने u ही 25 लिया है तो f यहाँ नहीं बनना चाहिए, f कहीं यहाँ होना चाहिए, इधर यहाँ तक आना चाहिए ये f। तो फोकल लेंथ आपका, फोकस आपका यहाँ आ गया 50 सेंटीमीटर, चूँकि हमने यही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही ली है 25, तो समझ में आ रहा है कि -50 यानी फोकस वहाँ होना चाहिए। तो v आ गया आपका प्लस 1/v 1/50, यानी v = +50, यानी जो इमेज बनेगी वो यहाँ से इस ओर बनेगी प्लस, मतलब पॉजिटिव, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पर, और इस ओर तो रेज जा नहीं पाएंगी, तो यानी इमेज बनेगी वर्चुअल। यहाँ से 50 की डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो हम जानते हैं ना कि कॉनकेव मिरर के अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज वर्चुअल यानी उस पार बनती है कॉनकेव मिरर की। वो बात यहाँ से प्रूफ हो रही है। इस फार्मूले में u, v, f इन सबके जो वैल्यू रखनी है वो चिन्ह के साथ रखनी है, मतलब निगेटिव है कि पॉजिटिव है उसके हिसाब से रखनी है। ठीक है, यह हमेशा याद रखना। और जो अननोन है, जो चीज़ आपको नहीं पता है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद ब खुद अपना साइन यानी अपना नेचर और वैल्यू दोनों दे देगा। समझ में आया? तो ये फार्मूला कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज सबके लिए वैलिड होता है। और ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है, चाहे जहाँ पर हो ऑब्जेक्ट, वो अपना
आंसर दे देता है। मतलब हर प्रकार की ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज बने, चाहे मिरर का टाइप जो भी हो, ये फार्मूला हमेशा वैलिड है। और अगर आपको कर्वेचर दिया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, उसमें रख सकते हो। तो ये आप फार्मूला हमेशा याद रखिए, ये यूनिवर्सल मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता, एक कॉन्वेक्स मिरर, यस, और इसके सामने अगर इमेज रख, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता ए बी, तो ऑब्जेक्ट से ही रे चलती हैं, तो रे यानी ऐसे चलेगी कोई, तो यानी रे की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, यानी इस कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड सभी वैल्यू पॉजिटिव और इधर सभी वैल्यू निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस u अगर 50 है तो u यहाँ हम लिखेंगे -50, अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर। लेकिन निगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि रे इधर जाएंगी, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है और रे ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करती हैं, तो रे ऐसे जा रही हैं तो मिरर के उस ओर पॉजिटिव, इस ओर निगेटिव। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 50 mm की दूरी पर होता तो u को लिखेंगे -50। मान लो इमेज कहीं बने, हमको पता नहीं, तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के उस साइड में होता है और रियल नहीं होता है, क्योंकि कोई रे अगर पैरेलल आप डालोगे मिरर पर तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ना कि रियल में वहाँ जाती हैं। फोकस से पोल की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है f, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो कॉन्वेक्स मिरर के उस साइड है। तो अगर मान लो कोई बोले कि फोकस आपका 25 mm है, फोकस लेंथ या फोकल लेंथ अगर आपकी 25 mm है, यानी फोकस की पोल से दूरी, तो f जो है आप लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि फोकस आपका मिरर से उस तरफ है, +25 mm, क्योंकि रे की डायरेक्शन इस साइड है। रे की डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं कि मिरर के किस ओर पॉजिटिव लेना है। जिस ओर रे जाती है तो मिरर के उस साइड पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपने निगेटिव लिखी, क्योंकि रे ऐसे जा रही थी तो मिरर के इस ओर की चीज़ें निगेटिव। यहाँ पर रे ऐसे जा रही है तो अगर फोकस उस ओर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब v अपने आप निकल आएगा, 1/u + 1/v = 1/f लिखोगे फार्मूला, 1/-50 + 1/v = 1/+ 25, यानी 1/v = 1/25 + 1/50, यानी ये आ गया 3/50, यानी v आ गया आपका 50/3, इतना mm। और ये आया पॉजिटिव, यानी पोल के उस तरफ आपका इमेज बनेगा v है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, उस ओर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आया यानी मिरर के उस साइड जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज उधर बनेगा, प्लस में आ रहा है, पोल के उस साइड। और उस साइड चूंकि रियल में यहाँ से कोई रे क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो ये जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रियल इमेज रियल रेस से बनती है। तो आपको समझ में आ गया कि इस फार्मूले का यूज करना है, ये है मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन।
और इसमें चाहे यू वी और डब्लू एफ यानी डब्लू नहीं यू वी एफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये सब चीज़ें आपको साइन के साथ रखनी है। और साइन कन्वेंशन में हमेशा आप देखिए कि रे किधर जा रही हैं, रे हमेशा ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती हैं। तो जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं से मिरर चलेंगी, रे चलेंगी मिरर की ओर। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे इस फार्मूले में। ये देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसके उभरे हुए भाग में सिल्वरिंग है। ये कॉनकेव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। कॉनकेव मिरर का फोकस इधर ही होता है एफ, ठीक है, और ये है फोकल लेंथ एफ, पोल से फोकस की दूरी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, अब कि हमने मिरर को घुमा दिया तो ऑब्जेक्ट से रे चलेंगी, यानी अगर कोई रे ऐसे चलेगी पैरेलल रे तो वो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी तो इसका मतलब रे की डायरेक्शन अगर इधर है तो मिरर की इस ओर सारी चीज़ें आपकी हम पॉजिटिव लेंगे और मिरर की इस ओर की सारी डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर इस मिरर की कोई बोले फोकल लेंथ 25 mm है तो यानी हम इसको लिखेंगे f इक्वल टू -25, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस ओर है, रे ऐसे आ रही है तो पोल के इस ओर पॉजिटिव लेंगे, पोल के इस ओर निगेटिव लेंगे, तो f जो आएगी वो -25 mm। अगर बोले इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 25 mm है तो आप इसको लिखेंगे f इक्वल टू -25 mm। ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी u अगर कोई बोले 50 mm है तो -50 mm, क्योंकि रे इधर आ रही तो उधर की सारी चीज़ें निगेटिव। अब v पता नहीं तो हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फार्मूला रखेंगे। 1/v प्लस u की जगह पे -50 mm और इक्वल टू 1/f की जगह पे -25, यानी 1/v माइनस 1/50 इक्वल टू -1/25। तो ये v आया -1/25 प्लस 1/50, यानी ये आया -1/50, यानी v इक्वल टू -50 mm, यानी v इक्वल टू -50 mm। माइनस आया यानी कि इसी और कहीं पर इमेज बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे, 50 mm की डिस्टेंस पे। 50 mm की डिस्टेंस पे जहाँ भी होगा वहाँ पे इमेज बनेगी हमारी। तो हमने यहीं पर लिया था 50, तो यहीं पर हमारी इमेज बनेगी इसी के पास, क्योंकि यही हमने u माना था। v भी हमारा 50 आया और माइनस आया, माइनस मतलब निगेटिव की ओर ही हम लेंगे, तो यहीं पोल से 50 mm निगेटिव मतलब इसी साइड में 50 mm की दूरी पर हमारी इमेज बनेगी। ये फार्मूला बताता है कि आप किसी भी मिरर में इसका यूज कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें साइन कन्वेंशन बहुत ढंग से लिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैग्नीफिकेशन बताएंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं बताएंगे, ठीक है। आप आई थिंक आपको ये फार्मूले का यूज करना यानी मिरर इक्वेशन का यूज करना
अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।